रतन टाटा को पूरी दुनिया यूं ही याद नहीं कर रही है। वे सबसे सफल व्यवसायियों में से एक होने के साथ ही अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। परोपकार उनकी पहली पहचान थी। वैसे तो रतन टाटा नैनो कार समेत कई कामों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण का फैसला ऐतिहासिक माना जाता है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का 46 साल की उम्र में आज निधन हो गया। रतन टाटा ने उद्योग जगत को न सिर्फ ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी विनम्रता और परोपकार के लिए भी मिसाल माने जाते हैं। यही वजह है कि रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। जब देश अपने इस महान सपूत को श्रद्धांजलि दे रहा था, तो ऐसे समय में उनके ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालना भी जरूरी है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा समूह ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण का ऐतिहासिक फैसला किया था। टाटा ने JLR को $2.3 अरब में अधिग्रहित किया था। वित्तीय वर्ष 2024 में जगुआर लैंड रोवर ने 29 अरब पाउंड का सर्वोच्च राजस्व हासिल किया है। इसमें कंपनी का कुल लाभांश 2.6 अरब पाउंड है। रतन टाटा ने कारों को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए टाटा नैनो कार की लॉन्चिंग की थी। साल 2008 में टाटा नैनो कार को पेश किया गया था और इसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए रखी गई थी। हालांकि टाटा के इस प्रोजेक्ट को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2018 में इसका उत्पादन रोक दिया गया। नैनो कार की परिकल्पना ये दर्शाती है कि आम आदमी के बारे में उनकी कितनी अच्छी सोच रही होगी। उन्हें इस फैसले के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। टाटा ग्रुप ने 2008 में टाटा डोकोमो के साथ भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी। टाटा समूह की कंपनी टाटा टेली सर्विस ने जापान की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो के साथ साझेदारी कर टाटा डोकोमो की शुरुआत की थी। टाटा डोकोमो के जरिए ही टाटा ने कम टैरिफ वाले प्लान भारतीय उपभोक्ताओं के लिए पेश किए थे, जिससे मोबाइल फोन पर बात करना आम आदमी की पहुंच में आया। 2010 में टाटा डोकोमो ने ही पहली निजी कंपनी का तमगा हासिल किया था, जिसने 3G सर्विस सेवाएं शुरू की। हालांकि घाटे के चलते समूह को अपनी इस कंपनी को बंद करना पड़ा। 2017 में टाटा डोकोमो ने अपना व्यापार भारतीय एयरटेल को बेच दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने रक्षा क्षेत्र में एंट्री ली। कंपनी ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की शुरुआत की। 2007 में लॉन्च की गई ये कंपनी अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। हाल ही में कंपनी ने लॉकहीड मार्टिन के साथ साझेदारी का ऐलान किया है। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा समूह ने साल 2021 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया। ये बात अलग है कि उस समय रतन टाटा समूह के चेयरमैन नहीं थे, वे मानद चेयरमैन थे। टाटा समूह ने 18 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने ही देश की आजादी के बाद की थी। ऐसे में साल 2021 में एयर इंडिया एयरलाइंस की घर वापसी हुई। उनके मैनेजमेंट का ही कमाल है कि 2024 में वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया अपने 60% घाटे को कम कर चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।